सरगोदा के एक मुकामी गांव से ताल्लुक रखने वाले फोटोग्राफर हसन तलाल टेवाना, जिनकी तस्वीरों की पूरी दुनिया में धूम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस चौथी और पांचवी जमात के मुआशरती उलूम के सब्जेक्ट में पब्लिश करेगी। नई आने वाली नस्ल हसन टेवाना साहब का जो काम है उनके निसाब का हिस्सा होगी। आइए जानते हैं कि हसन टेवाना साहब ने अपनी जिंदगी का सफर कैसे शुरू किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम सरगोदा के इलाका चक 58 शिवाली में मौजूद है और हमारे साथ हसन तलाल टेवाना साहब मौजूद हैं। आप सब इनको जानते होंगे। इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ और इनसे ये भी जानते हैं कि कैसे वो इस मुकाम पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, ये बताएं कि कैसे ये सब हो गया, कि कैसे एक गांव से नौजवान उठा और उसकी जो फोटोग्राफी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस है उसकी नज़र पड़ी और अब वो आपकी तस्वीरों को चौथी और पांचवी जमात की जो माशरती उलूम की किताबें हैं उसमें पब्लिश करने जा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ, सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी का आगाज़ 2016 के करीब किया। शुरू में तो मुझे सिर्फ शौक़ था कि तस्वीरें बनाना और कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लगा देना। लेकिन बाद में जब मेरी काम को बहुत जगह पे ज़राई मिली, स्पेशली नेशनल ज्योग्राफिक पे मेरा जब काम पब्लिश हुआ तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली उससे। और जब लोगों ने इतना प्रेज़ किया मेरे काम को तो मुझे और मोटिवेशन मिली, मैंने और अच्छा काम करना शुरू कर दिया। कितनी तस्वीरें इब्तदाई तौर पर आपकी सिलेक्ट की गई हैं, उसके अलावा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, फिर मज़ीद आप में कितनी मोटिवेशन आ रही है सब कुछ देखने के बाद? जी, ऑक्सफोर्ड में 13 पिक्चर्स हैं जो मेरी सिलेक्ट हुई हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन्होंने। जो अभी अपकमिंग सिलेबस होगा 4th और 5th क्लास की सोशल स्टडीज़ का, उसमें इंशाल्लाह पब्लिश होंगी। ठीक है, उस पिक्चर्स के बारे में बताएं। हम डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो कैसी पिक्चर्स हैं, लेकिन थोड़ा हिंट दे दें वो किस तरह की बनी हुई हैं। मैक्सिमम अंदर पंजाब की हैं, पंजाब के कल्चर की हैं। कुछ तस्वीरें जो नॉर्थ है उसकी हैं, कुछ विलेज लाइफ की हैं। वैसे तो आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, आपकी तस्वीरें दुनिया भर में कई तरह के मैगज़ीन में पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन ये जो अचीवमेंट आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप ये बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी पज़ीराई मिलेगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उसकी जो प्रेस है, जो पाकिस्तान में किताबें पब्लिश होंगी, उसमें आपकी तस्वीरें पब्लिश हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा नहीं था, स्टार्ट में तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह का इतना करम हो जाएगा। लेकिन अब तो बहुत खुशी होती है कि आने वाले जो नया निसाब होगा, नए स्टूडेंट्स होंगे, वो मेरे काम को देखेंगे, पढ़ेंगे अपनी किताबों में, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जी सर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस ने सबसे पहले आपकी तस्वीरें कैसे देखी और कहाँ पर देखी? जी, ट्विटर पे मेरा काम मिनिस्ट्रीज़ फॉलो करती हैं, एम्बेसीज़ फॉलो करती हैं, तो ऑक्सफोर्ड भी मुझे ट्विटर के थ्रू इन्होंने अप्रोच किया जी, ट्विटर पे। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा जो आपका सफ़र है वो कितने सालों पर मुहित है, कब से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं? 2016 से स्टार्ट किया मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को, और तब मैं पढ़ता था। जब मैं स्टडीज़ कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो ये कैसे इंसिडेंट हुआ, आप फोटोग्राफी की तरफ किस तरह आ गए? मैंने स्टार्ट मतलब नॉर्थ ट्रैवल तो स्टार्ट में भी बहुत करता था, तो मैंने जब तस्वीरें कुछ लगाई तो मुझे बहुत अच्छा उस पर फीडबैक मिला दोस्तों से और डिफरेंट लोगों से। तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हिडन टैलेंट है, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया सही। आप ट्रैवल करते थे तो इस तरह आपने पहले फोटोग्राफी शुरू की और करते करते आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए? जी जी बिल्कुल भाई, मैं स्टार्ट में ट्रैवल करता था, कभी शौक के लिए कहीं ना कहीं फ़ोटो बना ली, तो बाद में फिर मैंने ज़्यादा बनानी शुरू कर दी। किसी से क्लासेस या ट्रेनिंग ली आपने? नहीं भाई, मैं अल्लाह ताला की तरफ से ये टैलेंट है और अल्लाह की दी हुई है जी। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं से सीखा नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जब आपसे रब्ता किया, आपको बताया, उनके रिमार्क्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा आपकी तस्वीरों के बारे में? जी, उनके रिमार्क्स बहुत अच्छे थे। स्टार्ट में उन्होंने मतलब बताया मुझे कि यूँ बुक पब्लिश जो नया आगे कोर्स आने वाला है उसके अंदर आपकी तस्वीरें लगाना चाह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कोई ऐसा काम है कि जो मेरे बाद भी रहती दुनिया तक रहने वाला है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस सब पर आपके वालिदैन, उनकी खुशी का क्या आलम है? जी, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं। मतलब पहले भी जो मेरी जितनी अचीवमेंट्स अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं उस पर भी मेरे वालिदैन बहुत खुश थे, और स्पेशली ये वाली थोड़ी बड़ी अचीवमेंट है तो उस पर भी बहुत खुश है। और आप क्या समझते हैं कि आपकी अचीवमेंट आपके गाँव चक 58 शिमाली, जो कि सरगोदा का एक गाँव है, इन लोगों के लिए, इस गाँव के लिए कितने फ़ख्र की बात है? जी, जहाँ पे मेरा नाम आएगा, मेरे गांव का नाम आएगा, और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं गया हूँ, हर जगह पे मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम भी आया है, तो मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है और मेरे गांव के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। कि आप कब से इस गांव में रह रहे हैं और इसके अलावा आपका इस गांव से जो ताल्लुक़ है वो कितना गहरा है? गांव से ताल्लुक़ बहुत गहरा है। मैं मतलब यहाँ रहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी ज़िंदगी यहीं पे बसर करूँ, और मेरे नस्ल दर नस्ल हम इसी गाँव में ही रह रहे हैं। अपने बारे में मज़ीद बताइएगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी हासिल की है, इसके अलावा आपकी लाइफ का गोल क्या है?
میرے لائف کا گول یہی ہے کہ جی میں آتی ہوئی جو میرے سے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کے جاؤں جو میرے بعد بھی یاد رکھا جائے، دیکھا جائے. اور گریجویشن کی ہے میں نے لاہور سے پڑھتا رہا ہوں جی میں. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ اب آپ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر ابھی کچھ ایمبیسیز نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے. کچھ میرا کام کچھ ایمبیسیز پہ لگ بھی چکا ہے، جیسے فرانس کی ایمبیسی میں، یورپ کی ڈفرینٹ ایمبیسی میں، ہنگری میں، ویتنام میں، امریکن ایمبیسی میں. تو اب آگے بھی یہی پلانز ہیں کہ کچھ ایمبیسیز میں جا کے وہاں جا کے کام اپنا ایگزیبٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو بھی دکھاؤں، پاکستان کی پازیٹیو امیج وہاں کے لوگوں کو دکھاؤں میں. یہ بتائیے گا جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں ہر وقت کہ میں نے اب یہ کرنا ہے، میں نے کچھ نیا کرنا ہے، کچھ اس اینگل سے کرنا ہے. آپ اس طرح سوچتے ہیں جب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. آرٹسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی فینٹیسیز میں زیادہ رہتا ہے، چیزیں سوچتا رہتا ہے کہ کون سی نئی چیز کی جائے جو لوگوں کو پسند آئے، کوئی نیا اینگل سوچتا ہے. بالکل میں بھی سوچتا رہتا ہوں سیم اس طرح. جی ٹھیک ہے. آپ گاؤں میں بھی رہتے ہیں، آپ شہر بھی گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ویسے بھی آپ ٹور کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کی زندگی اور گاؤں کی زندگی کون سی بہتر زندگی ہے اور کس وجہ سے کہتے ہیں؟ جی میرے خیال سے تو میں نے بہت ٹورس کیے ہیں، بڑا پاکستان پھرا ہے. گاؤں کی زندگی سب سے زیادہ میرے خیال سے تو بہتر ہے. پرسکون لائف ہے، شور نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، سارے جاننے والے ہوتے ہیں، خوشی غمی میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو گاؤں کی لائف کو پریفر کروں گا میں. انٹرنیشنل فوٹوگرافر حسن ٹیوانہ کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں. ایک باپ کو کتنا فخر ہو رہا ہے اپنی اولاد پہ. جس دن میں نے دیکھا ہے، مجھے بتایا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، بہت خوشی ہوئی مجھے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگ صرف گاؤں تک ہی محدود رہتے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو فری ہینڈ دیا تھا کہ جس طرح مرضی جو مرضی. فری ہینڈ دیا. جب پورے پاکستان جہاں جائے، جہاں سے قدرتی مناظر کے اس نے کافی فوٹو کھینچے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. ہماری طرف سے مکمل اس کو آزادی ہے جہاں کریں. مطلب اس کی اچیومنٹ میں دعائیں اس کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، جیسے کام کریں ہم خوش ہیں. اس کی اچیومنٹ میں آپ کی پوری سپورٹ تھی؟ انشاءاللہ پوری سپورٹ اور رہے گی انشاءاللہ.